तो दोस्तों साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में बात कर रहे थे। आइए समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में साइन कन्वेंशन के रिलेशन में बात करते हैं। दोस्तों पहले समतल दर्पण या प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम में यही बातें पूछी जाती है, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। इसको कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे और याद करने के हिसाब से भी देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, यहाँ बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ये समतल दर्पण और इस पर किसकी पॉलिश है? चांदी की। ये यहाँ पर इस दर्पण से ये है ऑब्जेक्ट बिंब और ये है इमेज प्रतिबिंब। दर्पण से बिंब की दूरी को u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v। सपोज करें यहाँ पर ये अपना क्या है, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। वैसे तो इसको ध्रुव कह सकते हैं दर्पण के रिलेशन में। अब इससे u किधर है, बिंब किधर है? बाईं तरफ, तो u क्या होगा? नेगेटिव। v यहाँ से दाईं तरफ, तो दाईं तरफ आपको पता है ग्राफ में क्या होगा? पॉजिटिव। इससे बिंब ऊपर है तो क्या होगा? पॉजिटिव। इसी लाइन से प्रतिबिंब भी ऊपर है तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। m बराबर h डेस अपॉन h होता है और h डेस भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, तो m भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सारे के सारे पॉजिटिव है। कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समतल दर्पण में मैंने पहले कहा u ऑलवेज नेगेटिव, उसके अलावा सब के सब क्या है? पॉजिटिव। ये किसके बारे में बात हो गई? समतल दर्पण के बारे में। देखो दोस्तों, ऐसे भी बात कर सकते हैं, u ऑलवेज पॉजिटिव। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। आभासी क्या है वो तो अपन बात कर ही लेंगे। सीधा क्या है? ये देखिए, सीधे का मतलब है इस मूल बिंदु से ऊपर अगर प्रतिबिंब है और मूल बिंदु से ऊपर प्रतिबिंब होगा तो पॉजिटिव होगा। तो जब भी प्रतिबिंब में सीधा है मतलब h डेस क्या होगा? पॉजिटिव। h डेस पॉजिटिव होगा, ये देखिए, और h भी क्या होगा? पॉजिटिव, तो m अपने आप क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इस समतल दर्पण के बारे में जो साइन कन्वेंशन से जुड़े हुए पॉइंट्स थे वो बात हो गए। प्रतिबिंब कैसा बनाता है उससे अपने को क्या पता लग जाएगा? h डेस। जैसे वास्तविक और उल्टा बना रहा है तो h डेस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सीधा बना रहा है तो h डेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और समतल दर्पण आपको पता है हमेशा आभासी और सीधा ही बनाता है। आइए अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था प्रतिबिंब से भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अवतल दर्पण नॉर्मली कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा। तो उल्टा तो h डेस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। h हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। u ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। m का मतलब देखो h डेस अपॉन h नेगेटिव है, h डेस नेगेटिव है, h पॉजिटिव है, तो m भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। v क्या है वो देखते हैं। यहाँ देखिए, ये इस दर्पण को पूरा गोला माना, ये वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। दोस्तों ध्रुव ये है, वक्रता केंद्र इधर है, तो वक्रता त्रिज्या कौन सी तरफ आई है? बाईं तरफ। और बाईं तरफ की दूरियां किस में होती है? नेगेटिव में। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r क्या है? नेगेटिव। और इसका आधा क्या होती है? फोकस दूरी। तो आधा फोकस दूरी है तो लेफ्ट में ही, तो ये भी क्या होगी? नेगेटिव में। अवतल दर्पण के लिए देख लें, सब चीज़ें नेगेटिव में हैं सिवाय किसके? h के। और v भी क्या होता है? इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, तो वो भी क्या हो गया? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर आभासी और सीधा है, तो फिर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव। और उत्तल दर्पण के बारे में क्या है? ये आभासी और सीधा, ये इसका पोल है, ये वक्रता केंद्र है, और इमेज जो है उसके लिए भी v क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। कौन सी तरफ? इसके इधर की तरफ इमेज बनती है, ध्रुव के पोल के राइट साइड में। तो समझ के भी अपन सोच सकते हैं। देखो r और f का ध्यान रखना है भाई। वक्रता केंद्र इधर है तो r भी इधर होगा दाईं तरफ, तो पॉजिटिव।
और F जो है वो भी उधर ही होगा तो वो भी पॉजिटिव। तो ये तीनों दर्पण के बारे में साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बच्चे कंफ्यूज रहते, छोड़ देते यार कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। इन सारी बातों को तो आपको देखना ही है दोस्तों, लेकिन नॉर्मल बात क्या देखनी है, पहली बात आपको याद रखना है यू ऑलवेज नेगेटिव। इन बातों को ध्यान रखोगे तो ऑप्शन से क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। दूसरा, H बिंब की ऊंचाई ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरा, बिंब से आइडिया लगाना है, अगर सीधा है तो H डैश क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर उल्टा है तो H डैश क्या होगा, नेगेटिव। H हमेशा ही पॉजिटिव, तो उससे आप सीधा सीधा आवर्धन क्षमता का भी पता लगा सकते हैं। आपको साइन कन्वेंशन का आइडिया तो है ही, उसके अलावा इन 5 पॉइंट पर अगर आप और फोकस करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको कंफ्यूज कर देंगे। पहले आप पूरा साइन कन्वेंशन समझिए, उसके बाद 5 पॉइंट, यू ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव, बिंब अगर सीधा है तो H डैश पॉजिटिव, और बिंब अगर उल्टा है तो H डैश नेगेटिव, और M का कैलकुलेशन H डैश अपॉन H से कर ही लेंगे। और बाकी अगर समझ के R और F के बारे में बात करनी है तो लेफ्ट साइड में अवतल दर्पण के लिए R और F, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। वैसे नॉर्मली याद रखना है कि सर इतना सारा कुछ कंपटीशन एग्जाम के लिए हमें तो 1 मिनट में ये समझना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ समतल दर्पण में U नेगेटिव बस, बाकी सब पॉजिटिव। ऐसा का ऐसा ही किस में है, उत्तल दर्पण। कोई टेंशन नहीं है, कोई अलग नहीं है, सेम है बिल्कुल। बस वहाँ पर M जो है उसके बारे में चेंज हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सेम है। तो बताओ, खत्म। अब आपको किस पर फोकस करना है, अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण के बारे में अपन बात करें तो उसमें क्या होगा, ज़्यादातर नेगेटिव है सिवाय H के पॉजिटिव। तो वैसे भी अगर आप चीज़ों को समझें, एक बार देखें, और उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके सोच के कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता ही रखा है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में आपको, जैसे आपको किसी ने बोला कि हमारे पास एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या -15 सेंटीमीटर है, जैसे ही माइनस आया अपन समझ गए अच्छा ये तो अवतल दर्पण है। अगर वो ऐसे बोलता है कि हमारे पास फोकस दूरी है, फोकस दूरी प्लस के 15 सेंटीमीटर है, तो हम समझ गए फोकस दूरी प्लस में, इसका मतलब है। और समतल दर्पण के लिए फोकस का तो आपको पता ही अनंत होती है, और वक्रता त्रिज्या भी अनंत, और केवल वक्रता या घुमाव क्या होगा, शून्य होगा। तो ये साइन कन्वेंशन उससे जुड़े, ये जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साइन कन्वेंशन अगर आपको आएगा तो ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए दोस्तों आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं दर्पण से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर। जब भी अपन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो बार बार आएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों सपोज करें ये कोई मिरर है, इसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसको अगर पूरा गोला मानेंगे, किसी गोलीय दर्पण को संपूर्ण गोला मानने पर उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, और इसी को क्या कहेंगे, C। खास बात यह है दोस्तों, अगर आप कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किसकी तरफ है, परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। और अगर यही बात अपन उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण को अगर अपन ऐसे बनाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ आएगा और परावर्तक पृष्ठ दूसरी तरफ। तो वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ की तरफ हो तो अवतल दर्पण और दूसरी तरफ हो तो उत्तल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण को पूरा गोला माना जाए तो उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है और उसको C से प्रदर्शित करते हैं।
वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दर्पण है। अगर इधर ये चांदी की पॉलिश, चांदी बेस्ट रिफ्लेक्टर है और इसका मध्य बिंदु क्या है, पोल, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अवतल दर्पण में ये बाईं तरफ होती है इसलिए क्या होगा, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण में ये इधर दाईं तरफ होती है इसलिए उत्तल दर्पण के लिए आर क्या होगी, पॉजिटिव। इस वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है, फोकस दूरी, और वही फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिव, और उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव होगी। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, ये दर्पण है, चांदी का पॉलिश, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में फोकस। वह काल्पनिक रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से गुजरती है क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी होंगे वो पॉजिटिव में, और नीचे जो होंगे वो नेगेटिव में मापे जाते हैं। जैसे बिंब ऊपर होगा, अगर सीधा प्रतिबिंब होगा वो भी ऊपर होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा तो वो किधर होगा, नीचे होगा। ध्रुव, पोल, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और दर्पण में सभी डिस्टेंस, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, फोकस। ये देखो यहाँ पर फोकस सी और पी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। लेकिन फोकस दो होते हैं, वास्तविक फोकस और आभासी फोकस। जब कोई प्रकाश किसी दर्पण की परावर्तक पृष्ठ पर आता है तो टकराने के बाद देखो यहाँ पर वो किसी एक बिंदु से होके गुजरता है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखो इधर से प्रकाश आया, टकरा के इधर ही मिलेगा तो सच में ही प्रकाश मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वास्तविक फोकस। यहाँ पर उत्तल दर्पण में देखो प्रकाश आया, देखो उधर तो चांदी का लेप जा नहीं सकता, टकरा के इधर आया तो लगेगा यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये पॉइंट प्रकाश का स्रोत है। तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आभासी फोकस, क्योंकि यहाँ पर कभी भी परावर्तित किरणें मिली नहीं है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक रूप से किरणें मिलती है, इसलिए याद करो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड, और इधर वाला क्या होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल जो है वो ऑलवेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये वास्तविक फोकस, वास्तविक फोकस देखो किधर की तरफ होगा, दर्पण के बाईं तरफ, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, और इधर दाईं तरफ इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब भी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। एक बार और बात करते हैं, दर्पण को गोला माना जाए, उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, उसका आधा फोकस दूरी, या यूँ कह सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए ये देखिए नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण का आभासी फोकस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर किरणें मिली नहीं है, वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पर सच में ही मिलती है। मुख्य अक्ष, जहाँ ऐसी काल्पनिक रेखा जो तीनों जगहों से गुजरती हो, ध्रुव, सभी दूरियाँ कहाँ से मापी जाएगी, और वास्तविक फोकस किस में होगा, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और आभासी किस में होगा, उत्तल दर्पण। ये कुछ टर्मिनोलॉजी बातें थी जो आपको याद रखनी है, और ये बातें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अप्रोच अच्छी करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आएगी दोस्तों। इसलिए ढंग से पढ़ें, वीडियो को ध्यान से देखें। लाइट की जितनी भी बातें हैं मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे और कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, इसके बाद आपको कभी भी लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे और बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के बारे में। दोस्तों मैं जब आपको लाइट पढ़ा रहा हूँ, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ बता रहा हूँ।
आपको लगेगा कि बार बार अपन अवतल दर्पण पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा ज़रूरी है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पढ़ाने का तरीका गन्ने के जूस निकलने के तरीके के समान है। एक बार गन्ना डाला, जूस निकल गया, दूसरी बार गन्ना डाला, फिर जूस निकल गया, तीसरी बार थोड़ा बहुत बचा हो तो नींबू फंसा के और डाला, बचा हुआ भी निकल गया। इसलिए तरीके से आपको पता भी नहीं लगेगा और बिल्कुल आपको लाइट समझ में भी आएगी। अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर के बारे में। फिर मैंने लिखा है परिभाषा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र की तरफ हो, क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। या यूं भी कह सकते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिस पर पॉलिश बाहरी सतह पर हो, आउटर सरफेस पर सिल्वर की पॉलिश हो। रियल फोकस होगा, वास्तव में ही परावर्तन के बाद किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है जिसको वास्तविक फोकस कहते हैं। यू दर्पण से बिंब की दूरी आपको पता है हमेशा से नेगेटिव, एच हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव। देखो प्रतिबिंब कौन सा बनाएगा? वास्तविक और उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब है इसलिए एच डैश क्या होगा? नेगेटिव। और देखो उल्टा प्रतिबिंब है और आपको पता है दर्पण जो है अवतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब इस ध्रुव के इधर ही बनते बाईं तरफ, इसलिए वी भी क्या होगा? एच डैश अपॉन एच क्या हो जाएगा? देखो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र किसकी तरफ है? परावर्तक पृष्ठ की तरफ है, तो उधर ही है। और ये भी क्या होगा? नेगेटिव, वास्तविक और उल्टा। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप बार बार देखें, क्लियर करें। वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन एक बार लाइट समझ में आ गई तो पूरी लाइट को समझने में, प्रकाश का जितने भी फंडामेंटल समझने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे दोस्तों। कुछ 4 बातें और मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट ये है मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के बाद। देखो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही आती है सी से ही, तो वापस सी से ही निकलेगी। और अगर ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दोस्तों इस बात को देखें आप, वक्रता केंद्र किसी वृत्त का केंद्र, किसी गोले का केंद्र है। केंद्र से परिधि पर कोई भी अगर आप लाइन खींचते हैं तो वो परिधि पर 90 डिग्री पर होती है। इसका मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब से आ रही है, अभिलंब से ही जा रही है। अब अगर ये अभिलंब है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपन और बात करेंगे अवतल दर्पण में ही। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है? वाहनों के हेडलाइट में, सोलर भट्टियाँ जो होती है सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने में, क्योंकि ये देखिए अनंत से जब प्रकाश आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर ही होगा और टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर ये ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो प्रकाश को इकट्ठा करने में भी इसका रोल है सोलर भट्टियों में। नाई की दुकान पे सेविंग दर्पणों में भी किसका इस्तेमाल होता है? सेविंग दर्पणों में चेहरा क्लियर दिखने के लिए अवतल दर्पण का। तो ये अवतल दर्पण के बारे में था। अभी इसके प्रतिबिंब बिंब कहाँ रहते हैं और भी कॉन्सेप्चुअल बातें अपन बात करेंगे। अभी आप परिभाषा, वास्तविक फोकस और जो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस पर, फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर, सी से आई तो सी से ही वापस। और अगर ध्रुव पर, पोल पर जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। वाहनों के हेडलाइट, सौर भट्टियों में और सेविंग दर्पणों में किसका इस्तेमाल होते हैं? अवतल दर्पण का। आइए अवतल दर्पण के बारे में और बातें करते हैं। आइए दोस्तों, अवतल दर्पण से संबंधित बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, वास्तविक उल्टा है,
या प्रतिबिंब का साइज कैसा है, इससे रिलेटेड भी बातें करते हैं। इस टेबल को अपन याद करते हैं, समझते हैं। ये टेबल को देखते बच्चों को लगता है कि यार कितना टफ है, समझ में ही नहीं आ रहा। आप अगर थोड़ी देर इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा दिखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण है जिसका पॉलिश बाहर की तरफ हो रखा है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव। यहाँ अपन C मान लेते हैं और दोनों का मध्य बिंदु को फोकस मान लेते हैं और ये मुख्य अक्ष है। ये देखो, अगर बिंब कहाँ पर है, अनंत पर, बहुत दूर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, फोकस पर। और जब इस दर्पण से बहुत दूर प्रतिबिंब है तो बिंदु नुमा इस फोकस पर बनेगा यहाँ पर बहुत छोटा। और प्रकृति कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। देखो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन है, साइज है, नेचर ऑफ इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा मिरर की तरफ लाइए तो यहाँ आ गया, और सपोज करें यहाँ पर इनफाइनाइट है और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ये देखो इनफाइनाइट और C के बीच, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड C, देखो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर आएगा। जब अनंत पे था तो फोकस पर, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर आया तो इमेज थोड़ा इधर। C और F के बीच, बिटवीन C एंड F। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ C पर, वक्रता केंद्र पर ही, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही। यहाँ पर है छोटा, इस C पर रहेगा तब समान साइज का और नेचर वही रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बात को याद रखना है दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अवतल दर्पण किस कंडीशन में समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर हो, उस समय प्रतिबिंब इमेज भी वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होता है, तब सेम साइज का इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। इस बात को सोचना। थोड़ा ऑब्जेक्ट को और C और F के बीच लाएंगे तो इमेज इनफाइनाइट एंड C के बीच, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो वो किस पर आ जाएगा, और सब में वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा। 5 पॉइंट की टेबल है, उसमें आपको 3rd नंबर की बात, C पर होगा तो C पर ही समान साइज का वास्तविक और उल्टा, बाकी एक दूसरे के इन्वर्स है। देखो आप, बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब इमेज F पर, और इसका अपोजिट ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो फिर से इमेज इनफाइनाइट। इसका अपोजिट ये रहा, अगर बिंब इनफाइनाइट और C पर है तो प्रतिबिंब C और F के बीच, और अगर ये इसका उल्टा C एंड F के बीच है तो इनफाइनाइट और C के बीच। दर्पण से जितना दूर बिंब होगा प्रतिबिंब उतना ही छोटा होगा। प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा और जैसे जैसे आप बिंब को दर्पण के पास लेके जाओगे तो प्रतिबिंब दूर होता चला जाएगा। तो बिंब जितना दर्पण के दूर होगा, दर्पण से दूर होगा, उतना ही क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। बिंब जितना दर्पण के पास होगा, प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। देखो बिंब फोकस पर है तो इनफाइनाइट पे बहुत बड़ा बनेगा। ये 5 पॉइंट है, जिसमें 3rd वाला एक बार फिर कह रहा हूँ, याद रखना है। समान साइज का प्रतिबिंब कौन बनाता था, समतल दर्पण। लेकिन याद रखो समान साइज का ही प्रतिबिंब अवतल दर्पण भी बनाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता, सॉरी वो आभासी और सीधा होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, वास्तविक और उल्टा। याद रखिए दोस्तों, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा और आभासी हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये 6th नंबर पे, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपने बिंब यहां पर रख दिया, ये देखिए,
बिंब कहाँ रखा? F और P के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। अब तक जितने भी प्रतिबिंब इमेज थे वो इधर बन रहे थे लेफ्ट साइड में, लेकिन अगर F और P के बीच आ गए तो इमेज इधर बनेगी। यहाँ पर इमेज कहाँ पर होगी? दर्पण के दूसरी तरफ। प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा का मतलब है बिंब से तो बड़ा ही। और याद रखें दोस्तों, ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा भी होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब फिर ये एक तरीके से अपवादी है जो आपका कॉन्सेप्ट हिला देगा, इसलिए मैं बार बार अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा बनाता है, लेकिन एक कंडीशन में, जब बिंब F और P के बीच हो तब आभासी और सीधा भी बनाता है, और प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सेविंग दर्पणों में किया जाता है। ये देखिए, नाई की दुकान पे आप जाते हैं तो कई बार वहां देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी कटिंग तो सही लग रही है, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, आप तो स्मार्ट लग रहे हैं। वहां जाके घर पे आके वापस अपने ड्रेसिंग टेबल में देखा तो ढक के 3 पात हुई। इसका रीज़न ये है कि ये मिरर लगा हुआ था। नाई की दुकान पर जो कुर्सी है जिस पर आप बैठते हैं वो उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है। अब जब आप इस पर बैठते हैं तो आपका प्रतिबिंब इधर बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, जैसे आपका चेहरा क्लियर दिखेगा। सेविंग करते टाइम उसको भी दिक्कत नहीं है और आपको भी क्लियर दिखे, क्योंकि आप दूर बैठे रहते हैं तो आपका चेहरा क्लियर दिखे, इसलिए सेविंग दर्पणों में ये कंडीशन होती है, कुर्सी फोकस और ध्रुव के बीच, इसकी वजह से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये देखिए, और याद रखें दोस्तों, इसमें थोड़ा एच डेस और वो भी चेंज हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा सोचने के बजाय आभासी और सीधा, अगर सीधा हो गया तो एच डेस अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा और भी एम भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो सारी बातें तो कैलकुलेट अपने आप कर लेंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अवतल दर्पण को वास्तविक और उल्टा ही मानो, केवल एक कंडीशन में, केवल और केवल एक कंडीशन में। और याद रखें दोस्तों, बाकी सारी कंडीशन में आवर्धन क्षमता m नेगेटिव होती है, केवल और केवल एक कंडीशन में m क्या होती है? पॉजिटिव। वह कंडीशन, वह स्थिति जब अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक हो, कब? जब बिंब F और P के बीच हो। बाकी में हमेशा एच डेस क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन इस कंडीशन में एच डेस क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है? आभासी और सीधा। तो दोस्तों ये है, इस पूरी टेबल के बजाय देखो, यहाँ देखो, अनंत पर होगा तो फोकस पर, फोकस पर होगा तो अनंत पर, अनंत और सी के बीच होगा तो फोकस और सी के बीच, और फोकस और सी के बीच होगा तो अनंत और सी, और सी पर होगा तो सी पर ही समान साइज का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ये अवतल दर्पण सेविंग दर्पणों में क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया। अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करते हैं, इसलिए सोलर भट्टियों में और वाहनों के हेडलाइट में भी ये क्या करता है? प्रकाश का एक पुंज बना देता है ताकि आप दूर जाके या दूर तक उजाला कर सकें, देख सकें। तो इन तीनों जगहों में किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। तो दोस्तों ये कॉनकेव मिरर के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के बारे में। डेफिनेशन अगर बात करेंगे तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी तरफ नहीं होकर दूसरी तरफ होगा, या इनर जो सरफेस है उस पर पॉलिश होगी सिल्वर की। ये हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, कोई अपवाद नहीं है। याद रखें, आभासी और सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण प्लेन मिरर भी बनाता है। फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो समान साइज का बनाता है और ये कौन सा बनाता है? स्मॉल साइज का। V ऑलवेज नेगेटिव, इसके लिए V क्या होता था? पॉजिटिव। H ऑलवेज पॉजिटिव, सीधा है तो H डेस भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और फोकस दूरी आपको पता, आभासी फोकस होता है दाईं तरफ, तो ये भी।
इससे जब भी सवाल आते हैं, ये सवाल आता है वाहनों में जो ड्राइवर है उसकी साइड में एक मिरर होता है, उसके रूप में किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। पहला तो साइड मिरर के रूप में किस मिरर का यूज़ होता है वो याद रखना है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ होता है मैंने बताया था, वाहनों की हेडलाइट में, सेविंग दर्पणों में, सोलर भट्टियों में। वहाँ पर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। लेकिन ड्राइवर के साइड में जो लगा रहता है, जिसमें देखते रहते पीछे कौन है, तो वो दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगा रहे हैं? पहला कारण तो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर सीधा इमेज बनाता है। पीछे ट्रक आ रहा है तो ट्रक को सीधा ही दिखाएगा। अगर अवतल दर्पण आपने लगा दिया तो ट्रक उल्टा देखिए, डर जाए आदमी कि यार ये क्या हुआ। और दूसरी बात, पीछे जो भी आ रहा है वाहन, उसका साइज छोटा करके दिखाएगा। जैसे ट्रक आ रहा है तो ट्रक के आसपास स्कूटी आ रही है, कोई कार भी आ रही है, उसका भी। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका यूज वहाँ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज बनाता है? आभासी और सीधा। खास बात क्या है दोस्तों? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सबके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम या जो एकेडमिक एग्ज़ाम है 10th वाले 12th वाले, उनके लिए भी दर्पण से रिलेटेड जो भी कंटेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। रीड सेकंड लेवल साइंस वाले बच्चे इसको बड़े ध्यान से पढ़े। हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी लेंस भी पढ़ेंगे और भी उससे रिलेटेड अपवर्तन भी पढ़ेंगे, लेकिन हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दी है। एक बात आपको और याद रखना है दोस्तों, एक नाम और सुना होगा आपने, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/f, उसके बाद 1/v माइनस 1/u। और यहां दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है। देखिए ध्यान से, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है। ये दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। अभी आपको इतना याद रखना है कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो ये देखिए, 1/, फोकस दूरी, 1/, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/, दर्पण से बिंब की दूरी। अब ये भी ध्यान में रखना आपको कि u ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल है वो 10th क्लास 12th क्लास में तो आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी अपन जब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिरर फॉर्मूला, एम, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सबके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का भी अलग से वीडियो होगा, वो भी आपको देखना है अच्छे से। अभी मैं केवल इसकी थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। तो दर्पण से संबंधित, परावर्तन से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने बात कर लिए हैं। आइए दोस्तों इससे आगे और बात करते हैं। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन, परावर्तन से रिलेटेड बड़े ध्यान से देखे हैं तो उन सब का जो निचोड़ है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल इस बोर्ड में है। इससे बाहर सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है। इस बात को आप बड़े ध्यान से देखें। देखिए मैंने 3 मिरर बनाए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पटवारी के एग्ज़ाम में एक बार सवाल आया था कि एक आदमी 3 दर्पणों को मिलाकर एक दर्पण बनाया है जिसमें उसका सिर बड़ा दिख रहा है, उसका पेट या बीच वाला भाग बराबर दिख रहा है और उसकी टांगें पहले से छोटी दिखाई दे रही है। तो दर्पणों का अरेंजमेंट क्या है? देखो सिर बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अवतल। बाकी बॉडी बराबर, तो बराबर समान साइज का कौन है? समतल। और छोटा कौन बना सकता है? उत्तल। तो उसी से रिलेट करके मैंने जो दर्पण के कॉन्सेप्ट है उसको देखा है। देखो सबसे नीचे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। प्लेन मिरर कौन सा बनाता है? आभासी और सीधा। अब दोनों को देखो, ये भी आभासी सीधा, ये भी आभासी सीधा। इसकी क्या खास बात है? ये बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और ये बिंब के साइज का, सेम साइज का प्रतिबिंब बनाएगा। ये दोनों क्लियर।
अब बचा कौन? अवतल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण छोटा ही बनाएगा और सीधा बनाएगा, समतल दर्पण बराबर बनाएगा, सीधा बनाएगा। अवतल दर्पण में क्वालिटी है वो कुछ भी कर सकता है। देखो पहला वास्तविक और उल्टा बनाएगा, और अगर उल्टा बनाएगा तो उल्टी साइज का प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, समान साइज का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपको पता है अनंत पर और सी और अनंत के बीच होगा तो छोटा, सी पर होगा तो समान साइज का, और सी से थोड़ा फोकस की तरफ चला गया तो बड़ा। एक कंडीशन में जब बिंब P और F के बीच था तब आभासी वर्चुअल और इरेक्ट भी बना रहा था और प्रतिबिंब क्या हो गया? बड़ा। अब बच्चे से रट्टा मारते हैं, आभासी और सीधा कौन सा बनाता है? समतल दर्पण एग्जाम में आ गया, आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब अपन क्या पढ़ते आ रहे थे? अवतल दर्पण क्या बनाता है? वास्तविक और उल्टा। तो बच्चा ये तो सोचेगा ही नहीं कि यार आभासी और सीधा बड़ा अवतल दर्पण, आभासी सीधा समान साइज का समतल दर्पण, आभासी सीधा और छोटा उत्तल दर्पण। आभासी सीधे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उल्टा अगर है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, समान साइज का भी हो सकता है। तो छोटा कौन बनाएगा? और उल्टा है, उल्टा और छोटा, उल्टा और समान साइज का, और उल्टा और बड़ा, तीनों वो अवतल दर्पण नहीं कर रखा है। आभासी और सीधे में छोटा बनाएगा अवतल दर्पण, समान साइज का बनाएगा समतल दर्पण, बड़ा बनाएगा अवतल दर्पण। अब एक बात है मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता, m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बिंब की ऊंचाई। एक बात आप दोस्तों ध्यान से सुने, m का मान अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब सीधा होगा, और अगर प्रतिबिंब सीधा है तो आपको पता है आभासी होगा, और अगर m का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपको ये नहीं बोले और ऐसा बोले कि देखो m का मान धनात्मक है और 1 से कम है, धनात्मक है इसका मतलब सीधा, 1 से कम है मतलब छोटा, 1 है समान साइज का, 1 से ज़्यादा है बड़ा। तो ये देखो अगर मान लो आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा दिया हुआ है डिजिट m आवर्धन 1 से कम है मतलब छोटा, और धनात्मक मतलब सीधा, छोटा प्रतिबिंब है, सीधा होगा तो आभासी, तो आप समझ गए उत्तल दर्पण। इसको पढ़ो, देखो m का मतलब है आवर्धन, आवर्धन 1 है मतलब समान साइज का, बराबर है, और प्लस का मतलब सीधा, समान साइज का, सीधा कौन बनाएगा? समतल दर्पण। यहाँ आ जाइए, m का मतलब है आवर्धन, माइनस का मतलब है उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, और 1 से कम छोटा और वास्तविक और उल्टा। देखो आवर्धन 1 के बराबर है लेकिन माइनस, माइनस का मतलब मैंने बोला था ना, देखो उल्टा, तो समान साइज का और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण। कब बनाएगा? याद करो, जब C और C पर, ऑब्जेक्ट C पर हो तो इमेज भी C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो 1 से बड़ा है, बड़ा साइज का, माइनस में इसका मतलब क्या होगा? उल्टा होगा। यह देखो m का मान प्लस 1 से ज़्यादा है, प्लस का मतलब सीधा और 1 से ज़्यादा का मतलब बड़ा, तो सीधा और बड़ा कौन बना सकता है? अवतल दर्पण। इन बातों से भी देखो, कुछ भी अगर आपको पता नहीं है, देखो 1 से ज़्यादा बड़ा है, प्लस का मतलब सीधा है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल दर्पण। जब ये समान साइज का और सीधा कौन बनाएगा? समतल दर्पण। ये देखो सीधा और छोटा कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण। बड़ा और उल्टा कौन बनाएगा? अवतल दर्पण। समान साइज का और उल्टा कौन बनाएगा? अवतल दर्पण। छोटा और उल्टा कौन बनाएगा? अवतल दर्पण। ये सारी बातें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को वैसे भी समझ सकते हैं। ये दर्पण क्या हो गया? कंप्लीट। दर्पण के बारे में जो भी बातें थी दोस्तों वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ईजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। और कोई कॉन्सेप्चुअल बात या कोई क्वेश्चन होगा तो वो अपन क्वेश्चन वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो ध्यान से पढ़ें, समझें। अच्छा लग रहा हो लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा हो, हर बार की तरह मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आप पढ़ाई करें जहाँ भी आपको अच्छा लगे। यूट्यूब आजकल भरमार है, हर कोई चैनल खोल के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारी बातें आपको समझ में आती है, लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं समझ में आ रही है, वेल एंड गुड। थैंक यू दोस्तों।